हेलो क्लासेट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर राइट सर्कुलर सिलेंडर को। राइट सर्कुलर सिलेंडर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है बहुत सारे बच्चों को। तो इस वीडियो में हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे ताकि आप मैथ्स के क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। और अगर आप इस टाइप की वीडियो को आगे तक देखना चाहते हैं और सारे चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल का, एनसीईआरटी का, वन बाय वन। पहले हम लोग आर एस अग्रवाल सॉल्व करेंगे, फिर एनसीईआरटी का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि कंटिन्यू किया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को 3 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है। और सिलेंडर के शेप को इमेजिन करने के लिए आप घर में रखे हुए सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर गैस एलपीजी का, उसको आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेंडर का शेप कैसा है। तो पहला फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानने से पहले हम लोग पहला चीज़ क्या देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम यही है जो कैपेसिटी बताता है हमको, किसी भी शेप में आप कितना चीज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को ये एक्सप्रेस करता है वॉल्यूम। तो जनरली हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। अब हम ये समझेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच आया कैसे। तो जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं किसी भी फिगर के, तो वॉल्यूम में हम लोग बेसिकली करते क्या है, हम लोग यही करते हैं कि बेस एरिया जो होता है, बेस मतलब जो उसका पेंदी है, तो पेंदी जो है उसका एरिया, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके, क्या चीज़ से, तो हाइट से। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से। अब हम लोग फिगर से समझते हैं कि अगर आप इस पेपर को देखिए, देख पा रहे होंगे, इस पेपर में लेंथ कहाँ है, हम ये वाले पोर्शन को लेंथ मान लिए हैं और ये जो है हमारा ब्रेथ है। अब अगर इसको हम रोल करते हैं सिलेंडर के शेप में, अगर हम इसे रोल कर दिए सिलेंडर के शेप में, आप देख पा रहे हैं, तो हमारा लेंथ क्या हो गया, लेंथ ये गोला हो गया, ये सर्कल, ये लेंथ हो गया पूरा, ये पूरा लेंथ हो गया। और वही ब्रेथ जो है हमारा हाइट हो जाता है। खुद से भी करके देखेंगे तो आप देखिए ये ब्रेथ जो है हाइट वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो गया है, ये ब्रेथ जो है हाइट वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो गया है, और लेंथ जो है हमारा ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा ब्रेथ क्या हो गया है, ब्रेथ हमारा हाइट हो गया है। और लेंथ क्या हो गया है, लेंथ हमारा एक सर्कल के शेप में आ गया है, ये सर्कल के शेप में लेंथ आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एल लिखा हुआ है और ये सर्कल के शेप में आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ जो है हमारा अब क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया, क्योंकि बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो एल जो है हमारा किस चीज़ के इक्वल टू हो गया है, 2 पाई आर का। इसका इस्तेमाल कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला को भी डिराइव करने में लगेगा। तो हम लोग बेस के एरिया को क्या कह सकते हैं, हमारा बेस का एरिया क्या होगा, यही बेस हो गया। अगर हम सिलेंडर को इस तरह से रखते हैं ज़मीन पे, तो हमारा बेस यही हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा बेस हो गया। तो बेस का एरिया क्या हो सकता है, बेस का एरिया 2 पाई आर होगा। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेस मतलब सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस तो पेरीमीटर है, तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। और हाइट क्या है, हम हाइट को एच ही रखेंगे, क्योंकि बेस हमारा हाइट हो गया है, बी इज इक्वल टू एच हो गया है, बी इज इक्वल टू एच हो गया है। अब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनली जो हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पहला फार्मूला डिराइवेशन है। दूसरा हम लोग कर्व सरफेस एरिया को देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया को ही आप लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में केवल जो कर्व्ड पोर्शन है उसी का निकालते हैं एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर ये मेरा प्लेन शीट है, प्लेन शीट पेपर है, तो हम जानते हैं कि ये वाला जो साइड है इसको हम लोग लेंथ लिए हैं और इसको हम लोग ब्रेथ लिए हैं। जब इसको हम लोग रोल कर देते हैं, जब इसको हम लोग रोल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। रोल करने पर ये क्या बन जाता है, सिलेंडर बन गया। अब यह जब सिलेंडर बन जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, सिलेंडर का कैसे बना है, तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट कर दिए हैं। जब लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट किए हैं तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि लेंथ आपका क्या बन जा रहा है, लेंथ आपका सर्कल बन जा रहा है। लेंथ आपका क्या बन जा रहा है, सर्कल। और इस सर्कल का पेरीमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, तो 2 पाई आर है। और ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ हम देखें हैं कि ब्रेथ ही हाइट बन जा रहा है। जो प्लेन शीट में ब्रेथ था वो सिलेंडर बनाने पर क्या बन जा रहा है, हाइट बन जा रहा है। तो ये एच हो गया, इसलिए यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो ये कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर से समझाएंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का।
यही तीसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है वो है टोटल सरफेस एरिया का। तीसरा किसका पढ़ना है? टोटल। टी से टोटल, एस से सरफेस, ए से एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सी से कर्व्ड, ए से सरफेस, ए से एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया नाम ही है टोटल। टोटल मतलब पूरे फिगर का। अब ये कर्व्ड वाले पोर्शन को भी ले लेंगे, ये नीचे जो सर्कल है उसको भी लेंगे, और ये ऊपर में जो सर्कल आएगा इसको भी लेंगे। मीन्स तीन चीज़ इसमें हमको लेना है। एक चीज़ क्या लेना है? कर्व सरफेस एरिया। दूसरा लेना है फर्स्ट सर्कल जो ऊपर में होगा, और फिर क्या लेना है? सेकेंड सर्कल जो नीचे में होगा, जो सेकेंड सर्कल नीचे में होगा, सेकेंड सर्कल नीचे में जो है उसको भी लेना है। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला हम अभी डिराइव किए हैं, वो क्या है? 2πr/h। और फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? जो ऊपर का सर्कल है, कोई भी सर्कल है उसका एरिया क्या होता है? πr²। तो हम लिख सकते हैं πr²। और सेकेंड सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा? πr²। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर πr है, यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है। तो πr को तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, πr को कॉमन ले लेते हैं। πr को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? उससे पहले हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं। 2πr/h प्लस πr² और πr² को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ से 2πr और यहाँ से भी 2πr कॉमन ले लीजिए, तो ले लेते हैं 2πr। अब इधर क्या बच गया? h, और इधर क्या बच गया? r। तो यही आपका फार्मूला हो गया, 2πr इंटू h प्लस r। या आपको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। तो ये तीन फार्मूला हम लोगों को यूज करना है इस पूरे सिलेंडर चैप्टर में। अगर आपको डेराइवेशन में समझने में कोई दिक्कत है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पार्टिकुलर फार्मूला को हम फिर से डेराइव करेंगे और आपको लॉजिक समझाएंगे। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।